चलिए। नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सामाजिक अध्ययन की इस नई कक्षा में। कक्षा 6 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 1 के अध्याय 6 अर्थात स्थानीय स्वशासन, जिसे अंग्रेजी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। बच्चों, आपने मुखिया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, पंचायत सेवक, मेयर, वार्ड पार्षद, इनका नाम तो जरूर सुना होगा। इन पदों का इनमें से कई अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो या शहरी क्षेत्र में हैं तो कई आपके परिचित होंगे, हो सकता है आपके रिश्तेदार भी हों। ये कौन से पद हैं? वास्तव में यही पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन के अंगों के निकायों के अंगों के अलग अलग पदधारी हैं। आज हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं। स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के दो हिस्से हैं, गांवों के लिए पंचायती राज और शहरों के लिए नगर निकाय। आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बड़े गांव या छोटे छोटे दो या अधिक गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनती है और उस ग्राम पंचायत के अंदर अलग अलग लोग होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर होती हैं, जैसे कि मुखिया, ये ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। अब कोई व्यक्ति मुखिया कब बन सकता है? अगर किसी पंचायत क्षेत्र का कोई निवासी जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, साथ ही वो राज्य सरकार या किसी भी सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, उसके ऊपर कोई आपराधिक उसे सजा नहीं मिली हो, पागल देशद्रोही दिवालिया नहीं हो, बाकी चीज़ें जैसे दूसरे पदों पर होती है दूसरे विधायक या सांसद के लिए, ऐसी ही बाध्यताएं इस पर भी है। अब इसको चुनता कौन है? तो ग्राम पंचायत के सारे वयस्क नागरिक जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वह ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए वोट करके चुनते हैं। और मतदाता कौन है? तो पंचायत के सारे वयस्क नागरिक। मुखिया का चुनाव एक बार में 5 वर्ष के लिए होता है। अब मुखिया के कार्य क्या क्या है भाई? तो पहला, यह ग्राम सभा की अध्यक्षता करता है। आगे हम लोग ग्राम सभा जानेंगे। फिर इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि यह गांव के विकास की योजनाएं जो ग्राम सभा के माध्यम से बनती हैं और ग्राम पंचायतों में बनती हैं, उनकी स्वीकृति प्रदान करता है। और इसके साथ ही पंचायत के अंतर्गत जितने भी कर्मी हैं, लोग कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखना भी मुखिया का ही कार्य है। साथ ही जो ग्राम पंचायत स्तर पर विकास के अलग अलग कार्य होते हैं, उनके लिए चेकों के जरिए भुगतान करने की जो जिम्मेवारी भी गांव के मुखिया की होती है। तो मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। और अन्य पद है उप मुखिया। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटा होता है और वो उसकी जनसंख्या के आधार पर होता है। तो उस ग्राम पंचायत में जितने वार्ड होंगे, हर वार्ड में एक एक सदस्य होगा। अगले पॉइंट में हम इसको देख रहे हैं। तो सारे वार्ड सदस्यों के बीच में से ही एक वार्ड सदस्य को वो वार्ड सदस्य लोग मिलकर उप मुखिया चुनते हैं। उप मुखिया का कार्य क्या है? तो वह मुखिया की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और विकास के कार्यों की पर नजर रखता है। वार्ड सदस्य कौन है? तो पंचायत की जनसंख्या के आधार पर, जैसे हमने अभी चर्चा की, पूरे पंचायत को वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। ये वार्ड सदस्य हो गए। अब एक और इसका महत्वपूर्ण सदस्य है पंचायत सेवक। पंचायत सेवक निर्वाचित नहीं होता, यानी इसको वोट देकर नहीं चुना जाता है, वरन यह राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की बैठकें बुलाता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकों के दौरान जो चर्चा किए गए, जो निर्णय किए गए, उनका रिकॉर्ड रखता है। वास्तव में पंचायत सेवक ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा का सचिव होता है। अब ग्राम सभा क्या है?
ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका है। विधायिका जहाँ कानून बनते हैं। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था अध्याय 5 में कि सरकार के कितने अंग हैं। उसमें एक प्रमुख अंग है विधायिका, जो कानून बनाती है, नियम बनाती है। ऐसे ही ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका है। इसके सदस्य कौन होंगे? तो ग्राम पंचायत के सभी वयस्क नागरिक इसके सदस्य होते हैं। और इसका कार्य क्या है? तो यह ग्राम पंचायत को मनमानी करने से रोकता है। कोई मुखिया या वार्ड के लोग आपस में मिलकर, वार्ड सदस्य मिलकर कुछ मनमानी ना करने लग जाएं, तो इसके मनमानी पर रोक लगाता है। यह एक महत्वपूर्ण विधायी निकाय है और इसे संवैधानिक दर्जा हासिल है। अब हम ग्राम पंचायत के और ग्राम सभा के कार्यों की चर्चा करते हैं। तो अब तक हमने ग्राम पंचायत के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं। आइए जानते हैं। ग्राम सभा, ये जो ग्राम पंचायत की विधायिका है, उसके कार्य हैं ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई एवं स्वच्छता की व्यवस्था करना, उसकी निगरानी करना। और ग्राम पंचायत के स्तर पर गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाने के लिए जो कार्यक्रम है विभिन्न सरकारों के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और ऐसी अन्य योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजनाएं और जितनी भी योजनाएं हैं उसके लिए लाभुकों का चयन करना, यह ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण अपने पंचायत स्तर पर कराना और ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल करना, ये ग्राम सभा के मुख्य कार्य है। इसके साथ ही यह ग्राम पंचायत के मनमानी पूर्ण कार्यों पर नियंत्रण भी रखता है। यानी अगर ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने लगे, कोई अनियमितता करे, तो उस पर निगरानी रखना, नियंत्रण करना, ये हो गए ग्राम सभा के कार्य। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत के कार्य पर। ग्राम पंचायत का कार्य है सबसे पहला कि यह पंचायत के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट बनाता है। इसके साथ ही यह कृषि एवं बागवानी के लिए योजनाएं बनाता है, यानी खेती के क्षेत्र में और बागवानी के क्षेत्र में ग्राम पंचायत कैसे अपने पंचायत के निवासियों की मदद कर सकता है, इसके क्षेत्र में कार्य करता है। अपने यहाँ मनरेगा के लिए जो मजदूर निबंधित हैं उनको काम देना और उनके किए गए कार्य का मानदेय का भुगतान करना, यह ग्राम पंचायत का कार्य है। इसके साथ ही अपने पंचायत क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य पालन यानी मछली पालन और दुग्ध उत्पादन यानी गाय और अन्य दुधारू पशुओं के रख रखाव की व्यवस्था करना, लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करना और योजनाओं से जोड़ना। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, ग्रामीण सड़कें और जहां आवश्यक हो वहां पुल के निर्माण के लिए योजनाएं बनाना और इसका कार्यान्वयन कराना। फिर अगला कार्य है ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता। सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा जो विद्युतीकरण के कार्य किए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें सहायता करने का कार्य ग्राम पंचायत का है। फिर विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है या नहीं, इसकी निगरानी करना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। जिन ग्राम पंचायतों में जो मुखिया और अन्य सदस्य सक्रिय हैं, वो अपने क्षेत्र के स्कूलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और स्कूल की समस्याओं का निपटारा करते हैं। स्कूल में कोई अनियमिततापूर्ण कार्य न हो, इसकी निगरानी करते हैं। इसके साथ ही हमने इस कोविड-19 के काल में देखा कि ग्राम पंचायतों के द्वारा बहुत सारे आपदा राहत के कार्य भी किए जा रहे हैं। यानी जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तो ग्राम पंचायतें आपदा राहत के कार्य भी करती हैं। इस तरीके से आज हमने जाना कि ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत के अंग क्या हैं और उसके विभिन्न कार्य क्या हैं। अगले वीडियो में हम ग्राम पंचायत ये हमने ग्रामीण स्तर पर पढ़ा, अगले वीडियो में प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर इसके अंगों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।